तो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसवी गुरुकुलम पर। एक बार फिर से मैं गोविंद शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सी गुड न्यूज कि मैं आपके लिए आरआईएमसी सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के लिए एग्जाम पैटर्न का आज तो हम क्लास में क्या करेंगे, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानेंगे। फिर मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा कि हम जो क्लास 6 के मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए आपको क्लासें भी प्रोवाइड करेंगे। तो वो आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा और मैं आपको ये भी उम्मीद दिला रहा हूँ कि यदि आप हमारे साथ रहे तो पेपर भी यही से आपको छपे हुआ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो भी मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आया करूँ उनको आप जरूर देखना ना भूलिएगा। उसके लिए आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब चलिए हम जानकारी आपको देने वाला हूँ मैं आज क्लास में, उसे देखते हैं। तो वो है, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो नवोदय विद्यालय का क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है 2025 के लिए जो होने वाला है उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। तो एक तो आपका आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसमें आपकी आकृतियां आती हैं। वो आपसे सबसे ज्यादा इस आपका जो एग्जाम होता है इस एग्जाम में क्लास 6 के इस एग्जाम में सबसे ज्यादा वही पूछा जाता है। और एग्जाम में इतना नहीं आता लेकिन इसमें तो आपको सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और आपको 60 मिनट इसके लिए मिलेंगे। दूसरा आता है अर्थमेटिक, यानी ये होता है आपका मैथ का पोर्शन। तो ये आपको 20 नंबर का मिलेगा। कितने नंबर का? 20 नंबर का मिले 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और नंबर मिलेंगे आपको इसके 25। कितने मिनट? 30 मिनट्स इसके लिए मिलेंगे। एक होता है आपका लैंग्वेज टेस्ट जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे और ये भी आपका 25 मार्क्स का होगा और 30 मिनट इसके लिए आपको मिलेंगे। यानी टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो गए? टोटल क्वेश्चन आपके 80 और आपके टोटल मार्क्स हो गए वो आपके 100 मार्क्स होंगे और 120 आपको मिनट मिलेंगे टोटल। ये ऐसा नहीं है कि ये 60 मिनट ही आपको मिनट टोटल मिलती है आपको 120 मिनट। चाहे आप किसी भी पार्ट में कितनी भी आप टाइम लगा लीजिए उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि आपको 60 मिनट इसके लिए लगानी है, 30 मिनट आपको मैथ के लिए लगानी है, 30 मिनट में आपको लैंग्वेज। यहाँ पर आपको चार क्या मिलते हैं? आपको 4 पैराग्राफ, इसके लिए मैंने 30 मिनट लगाई है। नहीं तो आप अच्छी तरीके से पढ़ना जानते हो तो आप जल्दी भी इसको कर पाओगे और अपना टाइम जाके ऊपर वाले पोर्शन में भी लगा सकते हो। तो टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के और 120 आपको मिनट देखने के लिए इसको करने के लिए मिलेंगे। और आपको कम से कम यहाँ से 85 प्लस आपको मार्क्स करके चलने हैं कि 85 आपके आएंगे तभी आपका सिलेक्शन अच्छे से हो पाएगा। उसके लिए मैं आपको इन दो टॉपिक्स यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी एमईटी को और आपके मैथ्स इन दोनों ही पोर्शनों को बड़े अच्छे तरीके से करवाऊंगा। यदि आपने हमारी लास्ट तक इन दोनों ही जो पोर्शन इनकी क्लासें ले ली तो यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए बाहर नहीं मिलेगा। और मैं आपको उम्मीद दिला रहा हूँ, कितने नंबर का है ये? कम से कम 25 75 75 में से मान के चलिए आपको 70 प्लस नंबर लाने की मैं गारंटी आपको दिला सकता हूँ। तो अब जानेंगे कि कौन कौन से आपके मेट यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कौन कौन से आपके पॉइंट्स पूछ जाते हैं यानी कौन से चैप्टर आते हैं। तो सबसे पहला आएगा फिगर मैचिंग, यानी फिगर आपको मैच करना है कौन से किससे, एनालॉगी का। तीसरा होगा और मैन आउट, एम्बेल्ड फिगर, पैटर्न कॉम्प्लीशन, मिरर इमेज, स्पेस विजुअलाइजेशन, ज्योमेट्री फिगर कॉम्प्लीशन, सर्किल ट्रायंगल स्क्वायर। और आपका है फिगर सीरीज कॉम्प्लीशन और होता है पंक्च होल्ड पैटर्न, फोल्डिंग अनफोल्डिंग। ये आपके याद है यानी कि पेज को फोल्ड करना, वो चीजें सारे ही टॉपिक आपको मैं बड़ी अच्छी तरीके से करवाऊंगा। उसके लिए पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जो भी हमारी क्लासेस आए उनके लिए आपको पता चल जाए, जिससे कि आपको बेल आइकन दबा रखा हुआ तो पता चल गया कि आपको क्लासेस आ गई। अब मैथ का जो टॉपिक सिलेबस है वो उसमें कौन कौन से टॉपिक है? आपका एलसीएम एचसीएफ, नंबर है, न्यूमेरिकल सिस्टम, एक्सप्रेशन वाला है, आपका कन्वर्जन फ्रैक्शन वाला है टॉपिक, ये परसेंटेज का है आपका टॉपिक, डेसिमल का है टॉपिक और ये है आपका होल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर का है, सिंप्लीफिकेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। यानी बिल्कुल डीप में हम पढ़ेंगे, यानी टॉप आपको लो लेवल से मैं आपको टॉप लेवल तक का इसमें पढ़ाऊंगा। बिल्कुल ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में देखने के लिए बाहर मिल जाए। डिस्टेंस वाला है, एप्लीकेशन नंबर्स है, लेंथ मेजरमेंट वाला है, मल्टीप्लिकेशन और प्रॉपर्टीज यानी फैक्टर करने हो तो उनके मल्टीपल्स यानी गुणन और गुणज। यानी क्या फैक्टर क्या होता है आपका
और फिर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, पेरीमीटर एरिया वाला और सिंपल इंटरेस्ट। ये आपके टोटल चैप्टर जिनसे आपका इस एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जहां पर आपका मैथ आता हो क्लास 6 के लिए, उन सभी टॉपिक में यही सिर्फ टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। और किसी में कोई एक्स्ट्रा टॉपिक होगा वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तीसरा जो पार्ट था वो था हमारा सिलेबस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज वाला पार्ट था जिसमें आप क्वेश्चन विल बी आस्क्ड 4 पेज, इतने टोटल 4 पेजेस होंगे। ग्रामर एंड राइटिंग स्किल बेस्ड, जिसमें आपकी ग्रामर भी पूछी जाती है और आपसे पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन होंगे उनको आपको आंसर देना होगा। तो यानी कि 3 ही आपके ये पोर्शन होते हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एग्जाम। तो अब जानेंगे हम सैनिक स्कूल के बारे में। यानी सैनिक स्कूल क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, उसमें भी आपके मैथ को पूछा जाता है। यहाँ पर आपके मैथ्स के कितने क्वेश्चन होते हैं? 50। ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आपका वेटेज रखने वाला टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपके कितने 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। सभी से ज्यादा आपका वेटेज इसी का है, 150 मार्क्स का। समझ पा रहे होंगे 150 मार्क्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ से भी मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करवाऊंगा। और मान के चलिए आपके 140 प्लस तो मार्क में अच्छे से आपके तैयारी यहाँ से करवा दूंगा, यदि आपने हमारे साथ अच्छी तरीके से आपको सिलेबस के करते चलोगे तो। दूसरा क्वेश्चन है जीके वाला, उसमें आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, सभी आपके 2 नंबर के होंगे और 50 मार्क से होंगे। लैंग्वेज वाला पोर्शन आता है जहां पर आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी ले सकते हो, हिंदी लो चाहे इंग्लिश लो, कुछ भी ले सकते हो। उसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे, वो भी आपके 2 मार्क्स के, टोटल कितने 50 मार्क्स हो गए। इंटेलिजेंस यानी ये होता है आपका रीजनिंग वाला पोर्शन। इसमें थोड़ा जो नवोदय विद्यालय होता है उससे थोड़ा अलग आता है, क्योंकि उसमें इमेज ज्यादा आती है, इसमें इमेज थोड़ी कम आती है। तो उस बेस पर भी हम इसकी तैयारी आपको अच्छे से करवाएंगे। इसमें अभी आपके 25 क्वेश्चन और 2 मार्क आपको देखने के लिए मिलते हैं और 50 क्वेश्चन मार्क का आता है। यानी टोटल आपके 125 क्वेश्चन और 300 मार्क का आपका एग्जाम। इसमें भी आपको टारगेट करके चलना है कि 270-75 नंबर आपको लाने होंगे यदि आप जनरल में हैं और आपको होम स्टेट चाहिए। उसके लिए 275 और कम से कम 250 नंबर तो आपको लाने ही लाने। 250 कम से आपका जनरल में सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन इसमें बहुत ही ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसके हम टॉपिक की बात करें, वही टॉपिक है आपके 150 नंबर में। यानी नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ, रोमन नंबर्स, अर्थमेटिक ऑपरेशन, फ्रैक्शन, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम स्पीड, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टेम्परेचर, डाटा इंप्रेशन। यानी जो नीचे वाले टॉपिक हैं ये आपके 3-4 टॉपिक हैं जो आपके नवोदय विद्यालय में नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन बनते हैं, वहां पर नहीं बनते। यहाँ पर टेम्परेचर से भी क्वेश्चन बन जाता है, एक फॉर्मूला है बस, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आता भी है वो फॉर्मूला, इसलिए वो हम उसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। अब रीजनिंग वाला है, उसमें कोड एंड कोडिंग। इसमें क्या होता है, उसमें हमारी इमेज आती है, इसमें इमेज नहीं आएंगी। आप नंबर सीरीज होगा, अल्फाबेट सीरीज होगा, ब्लड रिलेशन होगा, डायरेक्शन वाले आते हैं, लॉजिक वेन डायग्राम, मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिगर कंप्लीशन, मैथमेटिकल प्लस। ये सब टॉपिक हैं जो ऊपर वाले, वो तो आपके अलग हैं नवोदय विद्यालय से। जो नीचे वाले टॉपिक है मिरर, फिगर और मैथिकल, ये 3-4 टॉपिक आपके नवोदय विद्यालय में भी है, एनबीएस में भी, इसलिए वहां से भी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाओगे। यानी मैं मिक्स तैयारी आपको करवाऊंगा, यानी सभी टॉपिक आपके कवर हो जाए, दोनों तीनों आरआईएमसी के लिए। तो उसके लिए इस हिसाब से लेकर आया। अगला आता है आपका इसमें इंग्लिश, यानी लैंग्वेज के आते हैं। लैंग्वेज में ग्रामर हुआ, सेंटेंस फॉर्मेट, टेंस, वोकेबुलरी, इडियम्स, फ्रेज, कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग। ये आपके 5-6 टॉपिक हैं, यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क के आपको देखने के लिए मिलेंगे। लैंग्वेज कुछ भी ले सकते हो, हिंदी लोगे तो उसमें भी आपकी 22-23 टॉपिक हैं, जिसमें से आपके क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। 25 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे और वो आपके 50 मार्क के होंगे। 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के, इनसे हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो आपको मैथ और रीजनिंग ही आपको पढ़ाएंगे। अगला है आपका जनरल नॉलेज, जिसके आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे और कितने होंगे? 50 मार्क के, जिसमें इंडियन हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, साइंस होगा, स्पोर्ट होगा, फेमस पर्सनैलिटीज होंगे, करंट अफेयर्स होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर आपको टाइम हमको टाइम मिलता भी है तो इसकी हम आपको मैराथन भी देखने के लिए मिल जाएगी एग्जाम के टाइम पर, लेकिन आपको लगातार क्लासेस इसकी देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपको लगातार क्लासेस तो रीजनिंग और मैथ की ही मिलेंगी। अगला है आपका आरआईएमसी, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। उसमें क्या क्या पूछा जाता है? आपका इंग्लिश, आपका मैथ, आपका जनरल नॉलेज और वाइवा वर्स।
इसमें से आपका मैथमेटिकल यहाँ पर भी देखिए कितने नंबर का आ रहा है, 200 मार्क्स। इसमें 200 मार्क्स का आपको मैथमेटिकल यहाँ पर भी देखने के लिए मिल, 125 मार्क का आपका इंग्लिश और 75 नंबर का आपका जनरल नॉलेज। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैथ का वेटेज यहाँ पर कितना है, 200 मार्क। आप समझ पा रहे होंगे कि कितना आपको वेटेज इसका देखने के लिए मिल रहा है। तो कैंडिडेट है पर वो आंसर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। इंग्लिश तो इंग्लिश में ही मिलेगा, लेकिन ये आपको दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिल सकते हैं। 50 मार्क का आपका क्या होता है, वाइवा होता है। इसमें जब आप एग्जाम कर लोगे, इसी में आपको वाइवा देखने के लिए मिलेगा और किसी में भी आपको वाइवा देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है क्लास 6 के लिए वो RIMC स्कूल, क्योंकि इसमें आपको अधिकारियों के संरक्षण में क्लासेस दी जाती हैं, इसलिए RIMC एक बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है। यदि इसमें आपका एडमिशन होता है तो आप समझिए आपकी लाइफ सेट हो गई। उसके लिए मैं आपको क्लासेस लेकर आया हूँ, आपके लिए लेकर आया करूंगा, वो है आपकी मैथ्स की क्लासेस। वो हम डेली आपको क्लास देखने के लिए मिलेंगी। सबसे जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे नंबर्स एंड न्यूमेरिकल सिस्टम, संख्या पद्धति और संख्या। ये वाला आपका पहला टॉपिक होगा जहां पर आपको क्लासेस देखने के लिए मिलेंगे। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ की क्लासें ये हुआ करेंगी। आपको बिल्कुल बेसिक से जो टॉपिक लेकर आएंगे उसकी हम क्लासेस भी आपको लेकर आएंगे। यानी कि पहले तो हम इसके कॉन्सेप्ट करवाया करेंगे, यानी पहले तो हम क्या करवाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट करवाएंगे। कॉन्सेप्ट जब हो जाएंगे तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन एक टॉपिक के हम करवा के आपको चलेंगे। जब तक आपका एग्जाम होगा, मान के चलिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, तो मान के चलिए आप 50 क्वेश्चन एक टॉपिक का करोगे तो कम से कम आपके 15 टॉपिक होंगे, तो यानी 15 पन्ना 75, यानी कि 700,000 क्वेश्चन आप यदि कर लिए आपने, तो मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जो भी मैं आपको कराऊं उसको आपको तैयार करते हुए चलना है और सिलेक्शन की गारंटी फिर मैं लेता हूं। उसी प्रकार हम आपके लिए मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसकी भी क्लासें आपको लेकर आए हैं। वो भी क्लासें आपकी आएंगी और पक्का परीक्षा में आने वाले प्रश्न ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो आपकी क्लासेस की टाइमिंग हुआ करेगी, वो क्लासेस की टाइम हुआ करेगी जो मैथ्स वाली है क्लास और चाहे हो आपके रीजनिंग वाली क्लास, दोनों ही क्लास के लिए जो टाइमिंग है वो आपकी दोनों की क्लास है वो 5 PM पर हुआ करेगी। 5 PM पर आपकी क्लास आया करेगी। कौन से टाइम पर, 5 PM पर। और जो मैथ्स की क्लास है वो आपकी 3 से 4 डेज चला करेंगी, यानी 3 से आपकी 4 डेज आपकी क्लास हुआ करेगी और आपकी 3 दिन आपकी रीजनिंग की क्लास हुआ करेगी। यानी 3 दिन तो आपकी रीजनिंग की क्लास और 3 से 4 दिन आपकी मैथ्स की क्लास। 3 दिन में टॉपिक होता है तो यानी कि 6 दिन की आपकी क्लास आया करेंगे एक सप्ताह में। नहीं तो आपकी 4 दिन भी आपकी लगातार 7 दिन भी आपकी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल पर मिला करेंगी। तो संडे मंडे से लेकर आपकी थर्सडे तक तो आपकी मैथ्स की क्लास मिला करेंगी, यानी लगातार 4 दिन आपको मिला करेंगी मैथ्स क्लास। और आपकी थर्सडे यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन 3 दिन आपको रीजनिंग क्लासें देखने के लिए मिला करेंगी। तो उम्मीद है जो आज की क्लास में मैंने आपको जानकारियां बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि किसी भी कोई पॉइंट में यदि डाउट लगे तो आप कमेंट कर देना, और नहीं डाउट हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि कल से मैं आपके लिए इन क्लासेस आपके लिए तैयार कर रहा हूं और कल से ही आपको क्लासें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए हम अब इस क्लास में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।